लाइक अभी वो पोस्ट एग्जाम सेशंस में भी लेजीनेस में ही है, कैसा है। एक बार जल्दी जल्दी एक काम करता हूँ, मैसेज भेज रहा हूँ चैट में, रिप्लाई करते जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है उसको रिएक्ट कर दो। ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए पढ़ना, या भी प्लान कर रहे स्टार्ट करने का, या भी सोचे नहीं पढ़ने का। सो लेट्स मेक इट मोर इंटरैक्टिव एंड स्टार्ट टू रिप्लाई। देख मैं भी रेस्पॉन्स देख के थोड़ा हूँ। ओके। सब पढ़ाकू दिख रहे हैं, अभी ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया और थोड़े प्लान कर रहे स्टार्ट करना। नाइस। चलो फिर लेट्स अज्यूम कि लेट्स स्टार्ट थर्ड ईयर गाइडेंस के लिए अप्रोच कैसा रहेगा। चलो लेट्स अज्यूम कि अभी कोई भी स्टार्ट नहीं करे। अब मई से पढ़ना स्टार्ट करने वाले, ओके। तो मई से लेके आप लोग के प्रोबेबली एग्जाम जनवरी में रहते हैं, ठीक है। तो टोटल लाइक अराउंड 8 मंथ्स मिलते हैं अपने को, राइट। ठीक है। तो अब 8 मंथ्स में हमारे को थर्ड ईयर सब्जेक्ट्स है। थर्ड ईयर सब्जेक्ट्स मतलब ENT, ऑफ थाल हो गया, FMT, SPM, ठीक है। इतने सब्जेक्ट्स करना है। ये 4 सब्जेक्ट्स में ENT, ऑप्थेल, फॉरेंसिक के तो एक पेपर रहेंगे, वन वन पेपर, 100 मार्क्स ईच। एंड SPM के 2 पेपर्स रहते, राइट, 200 मार्क्स। और दोनों के 100 100 मार्क्स प्रैक्टिकल्स रहते। तो ये टोटल फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स, 4 सब्जेक्ट्स, 5 पेपर्स, ये ये पूरे मिला के भी मैक्सिमम 3 4 मंथ्स लगते हैं अपने, उससे ज्यादा नहीं। तो दिस थिंग यू शुड रिमेम्बर कि मैक्सिमम थर्ड ईयर सब्जेक्ट्स जस्ट 3 4 मंथ्स में आराम से क्लियर हो जाता। ठीक है। अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का आप लोग देखे होंगे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेम, पैथो, फार्मा, माइक्रो, वो सबको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, वो ठीक है। लेकिन थर्ड ईयर में आपको अच्छा खासा टाइम फ्री मिलता है। जैसे कि अब 8 मंथ्स में से 4 मंथ्स हटा दिए तो ऑलमोस्ट 4 मंथ्स अपने को बचते। अब 4 मंथ्स में वॉट एवर प्लान वी हैव, लाइक 4 ऑप्शंस। या तो हम फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। या या फिर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर कोई बहुत ज्यादा वीक है, कोई रिवाइज करना चाह रहे नहीं, अभी तक वो टाइम पास कर दिया, थोड़ा सीरियस हो जाएंगे, ऐसा कुछ है तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट कर सकते हैं। और एक ऑप्शन क्या है बोल तो USM मेरी स्टेप वन दे सकते हैं। आई सॉ मेनी सीनियर्स, लाइक एक परफेक्ट टाइम है ये। स्ट्रेट अपने को 4 5 मंथ्स अगर हम प्रिपेयर करें तो ये टाइम में दे सकते हैं एक्चुअली स्टेप वन। हमारे सीनियर्स में स्पेशली उस्मानिया में 2K18 बैच से बहुत सीनियर्स हमारे दिए स्टेप वन, माशाल्लाह अच्छे मार्क्स से आए। तो ये भी एक ऑप्शन है। और एक ऑप्शन का तो टाइम पास, ऑब्वियसली वो तो रहता ही। टाइम पास मतलब वो कुछ इवेंट्स है, फेस्ट, कॉलेज फेस्ट हो रहे, अ, या फिर नेटफ्लिक्स पे टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो अपने पास 4 ऑप्शंस है। अब अब फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स मतलब क्या बोलते हो, इसमें इसमें भी अपने को दो दो चीज़ें हैं। या तो हम मेडिसिन का कोई दो तीन सिस्टम्स पढ़ ले सकते हैं। 2 3 सिस्टम्स लाइक एंडोक्राइन हो गया, और रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, रीनल हो गया। और why because these subjects, these systems are somewhat linked to the pathopharma, macrophysio ना। तो थोड़े बहुत रिलेटेड रहे तो अगर आप अभी कर दिए मेडिसिन का ये टॉपिक्स अगर मेडिसिन के अभी कर लिए तो अपने को थोड़ा रिसेंटली पढ़े से है तो काइंड ऑफ अच्छा कंप्लीट हो जाता हूँ। फिजियो, पैथो, फार्मा एंड देन मेडिसिन। और एक ऑप्शन क्या है बोल तो पोस्टिंग रिलेटेड चीज़ें पढ़ सकते हैं फाइनल ईयर के। लाइक सपोज सर्जरी पोस्टिंग्स लगी आपको, और उसमें से पर्टिकुलर चीज़ें हैं जैसा हर्निया हो गया, या थायराइड, ब्रेस्ट टॉपिक, अगर आपको इंटरेस्ट रहा तो ऐसा पढ़ सकते हैं। या फिर ओबीजी भी एक्चुअली मोस्टली देखो, इफ यू आर गेटिंग टाइम इट्स बेटर टू रीड कॉन्सेप्चुअली। और फाइनल फाइनल ये सब्जेक्ट्स के वो पार्ट पढ़ो जो ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल है।
क्योंकि बाद में जाके अपना रिटेन भी कर सकना। पर मैं बोलने का मतलब ये है कि अब सपोज फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स में शॉर्ट सब्जेक्ट्स स्टार्ट करें, रेडियो, एनेस्थीसिया, डर्मा, साइकेट्री, ये पूरे सब्जेक्ट्स फुल फैक्ट्स बेस्ड है। ठीक है। अब पढ़ के फायदा नहीं है, सीधा भूल जाते हैं, फाइनल ईयर में कुछ याद नहीं रहता और काम में भी नहीं आता, ऐसा हो जाता, तो बेटर अवॉइड दीज थिंग्स। और मेडिसिन में भी न्यूरो ऐसे सब सिस्टम्स अवॉइड करो। ठीक है। अच्छा, न्यूरो सीरियस भी, एक्चुअली सीरियस भी थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो मेनली फोकस ऑन दिस सिस्टम्स इफ पॉसिबल। तो ये एक ऑप्शन है। आप लोग 4 मंथ्स के जो टाइम मिलता है उसमें ये सब कर सकते हैं। जैसे मेरी स्टेप 1 का हो गया। ठीक है। और पोस्टिंग रिलेटेड चीज, अब नेक्स्ट और एक चीज क्या आ रही बोल रहा। देखो, अब ये चीज तो मैं अपने हिसाब से एक ब्रीफ आइडिया तो आपको शेयर कर दिया मैं। अब मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम अब हम शेयर जो भी अब ये सेशन में हम जो भी डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में जाएंगे, जब ईएनटी ऑफ हेल्थ और फॉरेंसिक एसपीएम का, वी विल ट्राई टू शेयर आवर इनसाइट्स, थोड़ा बहुत तो हम लोग आपस में डिस्कस करके डिसाइड कर चीज़ें बोलेंगे। बट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको वही फॉलो करना है। मेन थिंग एट द एंड पढ़ना तो आपको ही है, आपको याद रखना है। तो मेक श्योर कि आप पढ़ाई चलते रहना बस। और थर्ड ईयर में देखो, यू विल गेट लॉट ऑफ टाइम, बहुत अच्छा खासा टाइम मिलता है एक्स्ट्रा। तो जितना हो सका थोड़ा अच्छा यूटिलाइज करना। या तो आप चलो आप इवेंट्स में, आप कोई फेस्ट में रिसर्च वर्क कर ले सकते हैं, आप ऐसा कुछ कर रहे भी फेस्ट में, तो मेक श्योर कि ज़्यादा गिल्टी फील ना हो रहा, रिग्रेट फील, ऐसा कुछ नहीं। टाइम दे रहे हैं, ओके, यू आर गिविंग टाइम, चलता है। फिर फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। ठीक है। तो जितना हो सका ट्राई टू यूटिलाइज थर्ड ईयर। अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप जो भी कर दिए इट्स फाइन, अच्छा करे बुरा करे या ओके फाइन। ठीक है। तो मोटिवेशन ज़्यादा हो जा रहा। विल स्टार्ट विद इंडिविजुअल सब्जेक्ट। सो आई So, विल स्टार्ट विद ईएनटी। ठीक है। ईएनटी बेसिकली ईयर, नोज, थ्रोट है। थ्रोट में विल गेट लैरिंग्स, लैरिंग्स। मोस्टली मैक्सिमम टाइम का ईयर में जाता हूँ, ऑलमोस्ट लाइक 50% टाइम ईयर में जाता हूँ। तो अब हाउ ईएनटी में रहता है क्या बेसिकली। अब एनाटॉमी तो हेड एंड नेक पहले से पढ़ लिए से फर्स्ट ईयर में। और हेड एंड नेक में उसमें मोस्ट ये यहाँ पे ईएनटी में भी मोस्टली एनाटॉमी का पार्ट रिपीट होता। तो यू हैव टू बी गुड इन एनाटॉमी। फिर उसके बाद उसका पैथोलॉजी का पार्ट, उसका इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट, तो वो बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ईएनटी में इतना ही रहता। तो हाउ टू स्टार्ट रीडिंग, मतलब कैसा स्टार्ट करना हो, हाउ टू स्टार्ट, उसका अप्रोच बेसिकली कैसा करना बोले तो फर्स्ट यू हैव टू सी एनी पीजी प्लेटफॉर्म वीडियोस। पर्सनली हम लोग, मैं तो सिर्फ और सिर्फ मैरो प्रिफर करूंगा। मैरो मनीषा मैम पे है। मनीषा मैम के मतलब एक बार वीडियो सुनिए तो ज्यादा रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। एक्चुअली अब इनकी वीडियोस अगर सुन रहे हैं तो मेक श्योर कि फॉलो लेटेस्ट नोट्स। पुराने नोट्स ज़्यादा उतने अपडेटेड नहीं है और थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड करना ज़्यादा पड़ता है, तो मेक श्योर यू फॉलो लेटेस्ट नोट्स। मनीषा मैम का प्रोस क्या है, मतलब फुल कॉन्सेप्चुअल वीडियोस रहते हैं। जितना हो सका क्लियर करके यू नो आगे बढ़ते कॉन्सेप्ट्स। और एक चीज़ अच्छी क्या है बोलते, शी रिपीट्स मैनी टाइम्स। इतने बार रिपीट रिकॉल करते जाते कि while listening to the class only you will remember most of the things, अलग से जाके रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये एक चीज़ हो गया। और फॉलोइंग एनी पीजी प्लेटफॉर्म वीडियोस एंड ऑल, इसका मेन और एक प्लस पॉइंट क्या आता है बोलते, बाउंसर क्वेश्चंस अच्छे अटेम्प्ट कर सकते हैं अपन। बाउंसर क्वेश्चंस हो गए और एमसीक्यूज हो गए, थोड़ा अपने को एडवांटेज मिल जाता। जो वीडियोस नहीं सुनते और वो जो वीडियो सुनते हैं दोनों में एक एडवांटेज आ जाता है। लेकिन ऑब्वियसली कॉन्स भी रहते हैं। वी कैन नॉट, साइड हेडिंग्स बहुत कम रहते हैं, साइड हेडिंग्स एंड ऑल। सो यूनिवर्सिटी एग्जाम में प्रॉब्लम होती। ठीक है। यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए प्रॉब्लम होती। साइड हेडिंग्स थोड़े कम रहते हैं। ठीक है। और साइड हेडिंग्स कम रहते हैं और एलएक्यूज के लिए मेनली कंटेंट थोड़ा कम ही दिखता, बहुत ज़्यादा कम हो जाता। और
और एक चीज क्या रहती, बहुत सारे क्वेश्चंस मिसिंग रहते जो एक्चुअली यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट रहते हो, जैसा कि ईसोफेगस, आई गेस ईसोफेगस यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछते, बट एज सच मैरो में कवर नहीं करे मैडम टॉपिक, तो वो छोटे वो चीज़ें देख सकते हो। तो बेसिकली ये जो गैप रहता अपने को, ये ये गैप, फिल दिस गैप्स, हम लोग के पास दो ऑप्शन है। आपके पास फुल टाइम है, अच्छा रोज डेली पढ़ने वाले हैं वो, तो फॉलो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स फॉलो करना, जैसा ढींगरा हो गया, ढींगरा, हजारिका, ठीक है। और अगर टाइम कम है, लेस टाइम है, लास्ट मोमेंट पर एग्जाम के टाइम तक आ गए हो, तो यू कैन फॉलो स्मार्ट नोट्स। तो ब्रीफ ईएनटी का बोले तो ऐसा एक ब्रीफली ऐसा हम कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स में ढींगरा और हजारिका मेनली, ये दो बहुत ज्यादा फॉलो होते पूरे ऑल ओवर इंडिया में। इसके अलावा साइम बोल के भी एक फॉरेन ऑथर है, थोड़े कॉलेजेस में फॉलो कर रहे हैं। मैं सुना कि लगी एसआई में ऐसा कुछ कॉलेजेस में फॉलो कर रहे हैं, वो भी अच्छी है। मेनली ढींगरा और हजारिका, ढींगरा तो स्टैंडर्ड पूरे मैरो क्वेश्चन मैथ्स में भी उसका रेफरेंस रहता, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, मेनली इतना विश्राम सिंह बीडीसी डिफरेंस समझ लो आप। उसका फॉन्ट वो सब टाइप भी वैसे ही रहता, फॉर्मेट। टिंगरा का विश्राम सिंह के वैसा था, हजारिका का बीडीसी के वैसा रहता थोड़ा। और हजारिका में कंटेंट थोड़ा कम है एक्चुअली, लेकिन थोड़ा वेल ऑर्गेनाइज है, साइड हेडिंग्स वो सब है। बट ढींगरा में विश्राम सिंह जैसा फुल कंटेंट है। एक्चुअली ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा थोड़े टॉपिक्स के लिए हजारिका में भी ज्यादा है, ऑलमोस्ट सेम है। लोग ज्यादा ढींगरा फॉलो करते हैं एक्चुअली। ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स का हो गया। और लास्ट मिनट बुक्स के लिए, जैसा आप एक दो महीने पढ़ना है, मैरो सुन के है, तो स्मार्ट नोट्स विल बी वेरी यूजफुल एक्चुअली। स्मार्ट अगर किसी को नहीं मालूम तो दीज आर लाइक क्वेश्चन आंसर्स टाइप टेक्स्ट बुक है, हमारे सीनियर्स ही बनाए 2 के वसी 9 में। भाई, बोलिए। जरा आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन ऑन कर लो आप जूम पे जाके। ऑन है। माइट बी इंटरनेट प्रॉब्लम ऑल्सो। 1 मिनट में, 1 मिनट। हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम।
हाँ, अभी बेटर है पहले से। ठीक है। तो कहाँ था मैं? यहाँ पे था। तो एएनटी के बारे में थोड़ा रिपीट कर दूँ मैं। बेसिकली वो ये ईयर नोज थ्रोट लारिंग था उसमें। फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विद एनी पीजी प्लेटफॉर्म वीडियोस। मैरो में मनीषा मैम है, तो उनको प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस किया था मैं। प्रोज में कॉन्सेप्ट के साथ उनकी वीडियोस ज़्यादा टाइम रिपीट करते हैं, बहुत से क्वेश्चन कवर होते हैं। और बेसिकली कॉन्स में तो वही साइड हेडिंग्स रह रहे थे थोड़े, वो सब चीज़ें। हाँ, तो मैं कहा था स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में था। लास्ट मिनट टेक्स्ट बुक स्मार्ट के बारे में डिस्कस कर रहा था। तो स्मार्ट इज बेसिकली क्वेश्चन आंसर टाइप एक नोट्स है, हमारे सीनियर्स की बनाए थे। उसमें उसमें पूरे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं उसको अरेंज करके उसका आंसर्स स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से कॉपी पेस्ट किए हुए बेसिकली, थोड़ा नैरो नोट से या अलग अलग टेक्स्ट बुक से यूज करके कॉपी पेस्ट करे सो है। तो बेसिकली जब अपने को लास्ट मोमेंट पे पेजेस पलटाने का भी टाइम नहीं रहता, क्वेश्चन टिक करने का भी टाइम नहीं रहता, वो टाइम पे स्मार्ट नोट बहुत ज्यादा यूजफुल रहते हैं। ये एक चीज डिस्कस करना था। और एक प्रैक्टिकल्स, हाँ, ईएनटी प्रैक्टिकल्स के लिए मोस्टली अपने को कोई टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी सीनियर रहते, सीनियर्स के जो पीडीएफ रहते, परफॉर्मर्स सब जो कॉलेज से फॉरवर्ड रहते उतना बस हो जाता। दैट विल बी मोर देन इनफ एक्चुअली। और नॉर्मल थियरी एग्जाम्स के लिए हाउ यू विल राइट प्रैक्टिस डायग्राम, फ्लो चार्ट है ना, नीड है ना, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट, वो सब तो आप 2 साल से सुनते ही आ रहे हैं। आई डोंट थिंक आई हैव टू रिपीट दैट। बस इतना ही था ईएनटी के बारे में। ओके, आई विल हैंड ओवर टू द नेक्स्ट स्पीकर। थैंक यू फसी। आप लोग के ईएनटी के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स है वो आप चैट बॉक्स में डाल दे सकते हैं अभी से। इन द एंड इंशाल्लाह विल डिस्कस अबाउट इट। नाउ विल हैव नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज ऑप्थैल बाय डॉक्टर सैफ। आप लोग ऑप्थैल के वास्ते सबसे ज्यादा डरे हुए होंगे सीनियर से बातें सुन के, मगर इंशा Yeah, so Assalamu alaikum everybody. Am I loud and clear? Just update me in the chat box कि सही से आ रहा नहीं आ रहा, वीडियो भी सही से आ रहा नहीं आ रहा, जस्ट थोड़ा अपडेट करते रहो अपना। वीडियो क्वालिटी कुछ हुआ वीडियो क्वालिटी को? ठीक है ना सब कुछ? ऑल राइट। तो लेट्स बिगिन। Myself, Muhammad Athar Saifuddin. I am from 2022 batch from MNR Medical College. So I'll be taking your ophthalmology part. ठीक है? So can anybody just recall me, आप लोग फर्स्ट ईयर में आई के बारे में क्या क्या पढ़े थे? Just put everything in the chat box. कुछ भी नहीं? Okay. Yeah, extraocular muscles, the nerve supply, retina, histology, intrinsic muscles of the eye. ठीक है? ओके, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ठीक है, अलग अलग, ठीक है, चल, that will be enough. Okay. So that's good that you all just have a brief idea about what all you have studied in your first year in anatomy. So the same thing, you have to just recall over here in ophthalmology. Ophthalmology is the clinical subject in your third year. इसमें आपको क्या है भाई, पूरा क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे स्विच होना रहता है। जब सेकेंड ईयर में क्या पढ़े अपना, पैथो फार्मा माइक्रो, वही ड्रग्स याद करो, वही क्या बोलते पैथोलॉजी के डायग्राम्स देखो, वही उतारो। नाउ यू विल बी शिफ्टिंग टू योर क्लिनिकल पार्ट अलोंग विथ योर ईएनटी सब्जेक्ट, ठीक है ना?
सो यहाँ पे क्या है, आपको पूरा क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू जाना है, यानी योर वार्ड्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। या ओपीस में आपके जो भी पेशेंट्स आएंगे, आप लोगों को क्या है, पूरा लाइव देखना पड़ेगा। जैसा ये मतलब ये पहले के जो सब्जेक्ट्स थे पैथोलॉजी फार्माकोलॉजी, इसमें पूरा लाइव ऐसा कुछ भी नहीं था ना, अपने पेशेंट्स एक्सपोजर ये हुए, ठीक है। तो नाउ यू हैव utmost importance with the patients part in your ophthalmology and your ENT. So speaking about ophthalmology, uh, it deals with the proper functioning of the eye, then the disease of the eye, बस इतना ही है। proper functioning of the eye, and there are certain number of and certain क्या बहुत ज्यादा number of diseases है ophthalmology में, ठीक है ना, which is completely related to the eye. सो फर्स्ट आप लोगों को क्या है, ऑप्थेल्मोलॉजी को अप्रोच कैसा करना है, देखिए। यू हैव टू बी थरो विद द एनाटमी, ठीक है, एनाटमी पार्ट, देन द फिजियोलॉजी पार्ट, ठीक है। ये दो चीजें आप लोग क्या है अच्छे से क्या, सो वापिस क्या है, आप लोगों का रिवीजन कर लेना है, फर्स्ट ईयर का जो भी पढ़ाए थे सेम रिवीजन कर लेना है आपको यहाँ के टेक्स्ट बुक से। सो यू विल गेट अ बेसिक आइडिया कि आंख कैसा काम करती, और क्या बोलते, सो व्हाट ऑल आर द एनाटॉमिकल पार्ट्स ऑफ योर आई, ठीक है ना। दीज ऑल थिंग्स, देन ऑल द नर्व सप्लाई, रेटिना क्या है, इंट्रो, फिर उसके बाद थोड़े टर्म्स आपको नए आएंगे, राइट, लाइक इंट्राक्युलर प्रेशर, ये सब आएंगे आपको क्या है, ठीक है। और रिफ्रैक्शन का भी एक आपको कॉन्सेप्ट रहेगा, विच क्या बोलते हैं, जो आपका इंटरमीडिएट में जो पढ़े थे, रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी आपको आएगा, वो you'll have a brief, you'll get to know about it when you read your textbook, ठीक है। सो इसका अप्रोच देखिए, एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गया, देन स्टार्ट कैसा करेंगे, लाइक आई हैव नो आइडिया मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ। सो यू हैव टू टेक योर सीआर क्वेश्चन बैंक, उसमें देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पहले के, ठीक है। लाइक इन द पास्ट 20 ईयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछा आपको, वो क्या सो मार्क आउट कर लो आप लोग। और the same important topics will be helpफुल फॉर यू इन योर, मतलब पीजी में भी आपको सेम यही टॉपिक्स पूछेंगे, थोड़े 19-20 का फर्क रहता है इधर उधर, ठीक है ना, आई मीन टॉपिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप पूरे मार्क आउट कर लो, सियाम में से एक अलग बुक में लिख लेते हैं, या फिर सियाम में क्या है मार्क कर लेके रख लो आप लोग। देन what you have to do, you have to watch the video lecture, like Fasi bhai said, इन द ईएनटी पार्ट, पहले वीडियो लेक्चर देखो आप, ठीक है। आपको और डिटेल में अपन क्या क्या बोलते, सो विल डिस्कस फर्दर, ठीक है। पहले वीडियो लेक्चर देख लो आप लोग, हाँ। उसके बाद क्या बोलते, सो जो भी उसके नोट्स रहेंगे पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के, फॉर एग्जांपल यू आर रिफरिंग मैरो, तो मैरो के नोट्स रहेंगे, ठीक है। मैरो के नोट्स आप लोग रिफर करो, एक अच्छा रिवीजन हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज क्या बोलते, सो आप लोग टेक्स्ट बुक पे आओ, टेक्स्ट बुक पे टेक्स्ट बुक पे आएंगे फिर आप, तो यू हैव टू गो रीड एवरीथिंग, थरोली पूरा डिटेल में पढ़ना पढ़ना रहता है आपको, ठीक है। देन इतना ही है, उसके बाद फिर फाइनली क्या है आपका रिवीजन रिवीजन पार्ट रहता है आपका, ठीक है। सो यहाँ तक पूरे क्लियर है ना, जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, यहाँ तक एवरीबडी आर क्लियर, राइट। ओनली वन पर्सन, ऑलराइट, ठीक है, चलो। सो विल मूव फॉरवर्ड। सो अब वीडियो देख लिए अपन, नोट्स भी पढ़ लिए, उसके बाद क्या है, टेक्स्ट बुक कौन से फॉलो करेंगे सर बोल के, जो मेन पार्ट है आपका टेक्स्ट बुक कौन सा फॉलो करना है बोले, तो एक एक खुराना, विच इज द मोस्ट मोस्ट रिफर्ड बुक, जो आपको हर हर एक सीनियर बोलेंगे भाई आपको, क्या बोलते हैं, आप ऑप्थेल्मोलॉजी बोले तो खुराना ही आती है सबकी जबान पे। तो खुराना भाई देखो, ऐसी बुक है, मतलब इट्स गुड फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम, प्लस यू कैन रिफर इट फॉर योर पीजी एंट्रेंस ऑल्सो,
क्योंकि इसमें क्या है भाई, हर एक चीज क्या है, हर एक चीज डिटेल में दी के है। और क्या बोले तो और क्या बोलते हैं इसमें, इट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, इट कंटेन्स बेसिक एनाटमी, फिजियोलॉजी भी आपको यही मिल जाएंगी। सो इट्स अ मस्ट बुक। आपको कहते हैं रिफर करने का ऑप्थेल्मोलॉजी। सो फिर कहते सो एग्जाम्स के वास्ते भी अच्छे है और नॉलेज के वास्ते, विच इज फॉर योर पीजी प्रिपरेशन। सो एक कहते से एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या है, आप आपके एमसीक्यूज भी सॉल्व कर ले सकेंगे आफ्टर यू नो रीड दिस बुक। ठीक है। और खुराना की और एक अच्छी बात यह है कि हर एक टॉपिक में आप क्या है, डायग्राम्स अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है। देयर आर गुड अमाउंट ऑफ डायग्राम्स। लाइक हर एक टॉपिक को एक लाइव डायग्राम मिलेगा। और क्या होता है, जैसे आपको ड्राइंग ड्राइंग टाइप भी एक मिलेगा, समझे, एनिमेटेड टाइप है डायग्राम। लाइक फॉर एंडोस्कोपी आपका रेटिना जो दिखेगा, जो क्या बोलते हैं आपको एंडोस्कोपी में, आई मीन क्या बोलते हैं, रेटिनोस्कोपी में जब आपको आपका रेटिना दिखेगा, सेम विल बी इन ए एनिमेटेड टाइप। वो तो आपको कहते हैं, सो आपके एग्जाम में प्रेजेंट करने अच्छा काम है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में प्रेजेंट करने इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ऑलराइट। तो देयर इज अनदर बुक नेम्ड रेणु जोगी, इसको लास्ट मोमेंट में आप यूज कर ले सकते हैं एकदम लाइक एग्जाम के करीब। ठीक है। देन नेक्स्ट बुक यू हैव पार्सन, स्टैंडर्ड बुक बोलेंगे भाई इसको। ठीक है। तो प्रोवाइड गुड नॉलेज फॉर ऑप्टिक्स अलॉन्ग विथ क्या बोलते हैं, अगर नेहा अग्रवाल के वीडियोस देखे आप, नेहा अग्रवाल के मैम मैम इसमें से पढ़ा दें, तो अगर इनके वीडियोस देखे आप तो you'll have good grip over दिस बुक, लाइक ये बुक अच्छा समझ में आ जाएंगे आपको। ठीक है। लेकिन द ओनली डिमेरिट इज इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग बुक। स्टैंडर्ड बुक्स का तो आप लोगों को मालूम ही होगा। ठीक है। देन वन मोर बुक यू हैव, इट इज क्या है, सोशल टेक्स्ट बुक्स बाय उत्सव बंसाल। ही इज अ मैरो फैकल्टी ऑन। और क्या है इसको क्या बोलते हैं, आप उनके वीडियोस देख के भी ये बुक रेफर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थिंग यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के वास्ते यू विल बी हैविंग दिस जेटीएम नोट्स। जस्ट ट्रोल मेडिसिन के जो नोट्स रहते हैं, यू कैन रिफर दोज नोट्स ऑल्सो। इट हैज गुड कलर प्रेजेंटेशन, कलरफुल बुक है बेसिकली। ये नोट्स रहते हैं ना भाई आपके स्मार्ट टाइप हो, सेम वैसे ही चाहिए भी। तो एक यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के वास्ते आप क्या है इसको यूज कर ले सकते हैं। समझे ना। और एक अभी एक क्या है, स्मार्ट बोल के एक बुक आती है, ये भी आप लोग क्या है रिफर कर सकते हैं। इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे या फिर कोई भी सीनियर से पूछ लो, आपको इसके पीडीएफ मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वो अपन यहाँ तक आ गए। नेक्स्ट विल मूव टू द वीडियो रिसोर्सेज। ठीक है। द पर्सनली मैं जो देखा, विच पर्सनली विच आई फॉलोड वाज मैरो लेक्चर्स बाय उत्सव बंसाल। ठीक है। लाइक सर इतना डिटेल में समझाते हैं आपको, हर एक चीज, ये कई को होती, ये ऐसा कई को है, एवरीथिंग इट्स कंप्लीटली इन डिटेल्स। ठीक है। इफ यू रिफर हिम, उनके नोट्स पढ़ लो, आपको एक अच्छा आइडिया जाता। फिर यू कैन आइदर गो टू टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पढ़ ले तो आपको अच्छा क्या है, ब्रॉड माइंड खुल जाता आपका, हाँ ऐसा है ऐसा है ऐसा है। और वन मोर गुड थिंग इज ही विल शो यू द क्या बोलते हैं, लाइव वीडियोस ऑफ द सर्जरीज एंड ऑल दोस थिंग्स। Then one more lecture is Neha Agarwal. She's currently in Dr. Bhatia. Then one more lecturer is Shashant Ray. Prep ladder के है, prep ladder के videos, if you have prep ladder platform, you can refer that also. ठीक है। One more क्या बोलते, so one more source I can refer you is Rajaratna ma'am. इनका एक अलग से ऐप है, आई मेंटर ऐप बोल के। सो मेनी ऑफ द सीनियर्स रिकमेंडेड हर वीडियोस, बिकॉज मैम एग्जाम के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को भी अच्छा बोलते हैं, एंड पीजी पॉइंट ऑफ व्यू भी क्या है, एक अच्छी नॉलेज क्या बोलते सो इम्पार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट सोर्स बोलेंगे अपन इनको भी, अलॉन्ग विथ मैरो। देन देखो अपन जनरल ओवरव्यू के बारे में आ जाएंगे। व्हाट मतलब ऑप्थेल्मोलॉजी क्या बोलते हैं, सो क्या है सब्जेक्ट, कैसा है सर, कोई भी पूछेंगे ना आप जूनियर अपने को, तो व्हाट वी से इज ऑप्थेल्मोलॉजी इज द मोस्ट ड्राई सब्जेक्ट। इतना ड्राई है भाई, इतना वोलेटाइल है, तो आप क्या बोलते, सो आपको याद नहीं रहता इतनी आसानी से। सो द ओनली सोल्यूशन फॉर दैट इज
आप वीडियोस अच्छा देखना, देन रिवीजन अच्छा करना, बार बार रिवीजन करने की जरूरत है आपको ये ऐसे ड्राई सब्जेक्ट्स को। लाइकवाइज आप लोग सेकेंड ईयर का माइक्रोबायोलॉजी रिकॉल करो कैसा था। तो मतलब उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू डू गुड अमाउंट ऑफ रिवीजन, आपको ग्रिप बढ़ जाती है सब्जेक्ट पे। सो जैसा कि बोल रहा था, माइक ऑप्थेल्मोलॉजी इज़ अ वेरी वॉलेटाइल सब्जेक्ट, बार बार क्या है रिवीजन करने की ज़रूरत है। वही सेम आप एनाटॉमी से शुरू करो, फिजियोलॉजी से शुरू करो, देन प्रोसीड, क्या बोलते हैं, सो स्टिक टू द वीडियो लेक्चर्स व्हिच यू आर फॉलोइंग, डोंट जंप ऑन मल्टीपल लेक्चर्स। एक प्लेटफॉर्म फॉलो करो, एक एक वीडियो सोर्स फॉलो करो, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। So that's how you can return maximum. Then next next क्या बोलते हैं, सो यूनिवर्सिटी में पेपर प्रेजेंटेशन का एक छोटा पार्ट मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट थिंग इज एक इंट्रो देना रहता आपको, ठीक है। अच्छे से क्या बोलते हैं, सो इंट्रो देना रहता आपको, पर्टिकुलर जो भी क्या बोलते हैं, सो डिजीज है। एक अच्छे से इंट्रो देना, लाइक होल्ड ऑन ए मिनट। तो फॉर एग्जाम्पल अपन ये ले लेंगे, क्या बोलते हैं, सो डायक्रोसिस्टाइटिस ले लेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज अडल्ट डायग्नोसिस ले लेंगे। सो वो क्या है बोले तो भाई, इन्फ्लेमेशन ऑफ क्या बोलते हैं, सो ये आपका लैक्रिमल साइट जो रहता, ठीक है, उसका इन्फ्लेमेशन है डायग्नोसिस्टाइटिस बेसिकली। तो आप क्या लिखेंगे इसके इंट्रो पार्ट में? डायग्नोसिस्टाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ योर लैक्रिमल साइट, ठीक है। उसके बाद यू विल हैव टू राइट द एटियोलॉजी पार्ट। कैसा होगा, व्हाट आर द फैक्टर्स विच कॉजेस दिस डिजीज। तो एटियोलॉजी में फिर आपकी क्या बोलते हैं, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर रहेंगे। देन क्या बोलते हैं, सो फैक्टर, क्या बोलते हैं, अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल लाइक सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस अलग रहेंगे, और मिसलेनियस फैक्टर्स, ठीक है। ये एटियोलॉजी का पार्ट हो गया। देन यू हैव टू गो फॉर द क्लिनिकल फीचर्स पार्ट, ठीक है। नाउ दैट यू हैव शिफ्टेड टू योर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, इसमें क्लिनिकल फीचर्स एंड द मैनेजमेंट पार्ट, एक सेकेंड, द क्लिनिकल फीचर्स एंड द मैनेजमेंट पार्ट, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, प्लीज अपना ट्राई टू कोप अप विद दैट, ठीक है। तो क्या है, क्या बोल रहा हूँ, जैसा कि मैं बोल रहा था, जैसा क्लिनिकल सब्जेक्ट पे आप लोग शिफ्ट हुए, तो क्लिनिकल फीचर्स इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें क्लिनिकल फीचर्स में आपके और दो चीज़ आएंगे। वो क्या रहता है, एक तो क्या है, साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। व्हाट साइंस क्या है, जो आपको पेशेंट को क्या होता है, आप देखते कि आपको क्या दिख रहा है उसमें, ठीक है। लाइक क्या है, डायग्नोसिस्टाइटिस में क्या रहेंगे, यहाँ पे मीडियल कैंसर का पूरा इन्फ्लेमेशन रहेगा आपको आंख का, ठीक है। अंदर क्या बोलते हैं, so ये मीडियल कैंसर के साइड नोज के ऊपर, ठीक है, इन्फ्लेमेशन है, तो दैट विल बी योर साइन। और सिम्टम्स क्या है, जो पेशेंट सफर कर रहा है उसको क्या क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, दर्द हो रहा है, क्या बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी रहते हो पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड, ठीक है। तो दीज ऑल थिंग्स यू नीड टू राइट, विच इज मैंडेटरी, ठीक है। और क्लिनिकल फीचर्स में I'd like to ऐड वन मोर थिंग, थोड़े डिजीज ऐसे रहते हैं जिसमें आपको स्टेजिंग्स देना रहता, ठीक है। वही सिम्टम्स में आएंगे तो स्टेज वाइज जाना रहता आपको, तो यू कैन ऐड दैट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, ये डायग्नोसिस का क्या है, चार स्टेज रहते हैं उसमें, ठीक है। यू हैव टू मेंशन ऑल दोस फॉर स्टेजेस, जहाँ जहाँ भी रिक्वायर्ड है वो हिसाब से आप लोग क्या बोलते सो मेंशन कर दिया जाना। देन कैन एनीबडी टेल मी, मैनेजमेंट में क्या क्या आता? जस्ट जस्ट राइट इन द, क्या बोलते हैं, ये अपना चैट बॉक्स में लिखो, मैनेजमेंट में क्या क्या आता, व्हाट ऑल वी शुड राइट इन मैनेजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, गुड। फार्माकोलॉजी एंड सर्जिकल मैनेजमेंट, या ओके। इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट, वेरी गुड। राइट, मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट, गुड, दैट्स गुड, राइट, दैट्स इट। I don't see any boys typing any text over here.
राइट, प्रोफाइलाइसिस, इमरजेंसी सपोर्ट, और क्या आता, दैट्स इट, राइट? ठीक है, सर्जरी भी ऐड कर सकते हैं, राइट? ओके, ऑल राइट, गुड। तो मैनेजमेंट में वही जैसा आप लोग बोले, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या, सर्जरी भी आ जाती, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये भी मैनेजमेंट पार्ट भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन सा भी क्वेश्चन है, यू हैव टू कल दो सो राइट द मैनेजमेंट। अब कोई डिजीज हो रहा है, उसको ट्रीट कैसा करना है आपको। फर्स्ट यूल गो विद द इन्वेस्टिगेशन पार्ट, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। फॉर ये डायक्रोसिस्टाइटिस का एग्जांपल ले लो आप, उसके वास्ते क्या है, प्रोबिंग टेस्ट रहता, ठीक है, रिगर्जिटेशन टेस्ट रहता, ये पूरे टेस्ट आपको लिखना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट थिंग इज योर ट्रीटमेंट, क्या दवाइयाँ देंगे और क्या सर्जरी प्रिस्क्राइब करेंगे। थोड़े ऐसे डिजीज रहते हैं जिसमें क्या है, मेडिकल विद दोस्तों मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल यानी दवाइयाँ ड्रग्स के थ्रू इट विल बी ट्रीटेड। देन अदर यू हैव टू गो विथ सर्जरी। फॉर एग्जाम्पल यू हैव कैटरैक्ट सर्जरी, उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको सीधा क्या दोस्तों सर्जरी करना पड़ता। You have to remove the normal lens, and you have to implant the ocular lens, ठीक है। That's all for the क्या बोलते हैं, so ophthalmology part. And one more thing, last thing, diagrams. तो खुराना में जो रिफर कर रहे हैं आप ना, इसमें डायग्राम्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। जैसे ऐसा आप कॉपी मार के क्या है, कॉपी मतलब छाप दे सकते हैं, समझो। डायग्राम्स आर वेरी गुड इन दैट। आपको क्या बोलते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आती है उससे, और क्या बोलते हैं आपको एग्जाम्स के ऐसे भी बहुत काम में आने वाली है। एंड वन मोर थिंग इज पोस्टिंग्स रेगुलर अटेंड करो इसके। पोस्टिंग अटेंड करेंगे तो आपको जो पढ़ाई क्लास में ऑप्थेल्मोलॉजी में जो है, वो पूरी चीज़ें आपको क्या है, दिमाग में बैठते हैं, समझे ना। बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है आपको, क्या बोलते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है कि डिजीज ऐसा है, चलो ठीक है। आपको क्या बोलते हैं, सो समझ में आता, आगे भी आप क्या है इमेजिन कर सकते हैं कि और क्या क्या प्रोग्रेशन होता है इसका डिजीज का। ये स्टेज पे आता है, कौन से स्टेज पे प्रेजेंट करता है आपको ओपी में, एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। जिस देयर आर ऑप्थेल्मोलॉजी इज वन ऑफ द टर्मिनल ब्रांच। तो बहुत जने प्रीफर करते हैं ब्रांच को, इजीली जल्दी सेटल हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, अच्छा क्या बोलते हैं, सो डिमांड भी है ना इसका, राइट। हाँ, इटियोलॉजी देखिए, इटियोलॉजी क्या है, इटियोलॉजी का पार्ट कोई पूछे तो विल डिस्कस, प्लीज नोट डाउन योर डाउट्स, एंड विल कंटिन्यू इन द Q&A session, all right? So this is all from my part regarding ophthalmology. So yeah, Ruqayya. Put in your queries in the chat box and then we'll address them all. So now we'll have the next speaker, that is for PSM. Before she starts, I just want you all to tell me कि कौन PSM की पैक देख के डर गए। On a scale of 1 to 10 कितना डर गए आप लोग, आइए बोलो, चैट बॉक्स में बोलो। सीनियर से सुन के रहते हैं, बहुत ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, बड़ा है, मोटी बुक है, अम्मा पाकिच ऐसी है, बल्कि हेल्थ यूजलेस। अच्छा, 100, अच्छा तो ठीक है। तो आप ना आखिरी डरे हुए हैं, लेकिन यकीन मानिए ऐसा कुछ भी नहीं रहता। एंड इट्स वन ऑफ द इजी सब्जेक्ट भी बोल इजी नहीं, डुएबल सब्जेक्ट है, हो जाता। एंड फॉर दैट कि उसको कैसा करना, उसके लिए क्या बुक्स एंड क्या एग्जाम के लिए रिसोर्सेज फॉलो करना, वो आपको our next speaker will start, Dr. Afifa with PSM. Assalamu alaikum everyone. I'm Afifa here from 2K19 batch DCMS. So आज मैं आप लोग को SPM के बारे में बोलने वाली हूँ, जो supposedly like the most dangerous subject like समझते आप लोग, but actually कुछ भी नहीं है वो. So it's actually very easy and doable subject. So SPM क्या है basically बोले तो it is basically preventive medicine. जैसा कि MBBS is not just about like focusing on curing the disease, right? It also has a focus on preventing the disease. So इसलिए ये subject भी बहुत बहुत important है.
और ऑब्वियसली नोबडी वांट्स टू फेल इन एसपीएम, ओके। सो इसलिए ये सब्जेक्ट को अच्छा सीरियसली पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, ओके। सो अब इसमें बोले तो क्या क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं मेनली इसमें, जो थोड़े डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है, डिफिकल्ट टॉपिक्स है। सो एक तो एपिडेमोलॉजी है। तो एपिडेमोलॉजी बोले तो क्या है कि वो पूरा उन्हें स्टार्टिंग से ऐसा पढ़ाते हैं उसमें कि डिजीज ओरिजिनेट कैसा हो रही, स्प्रेड कैसा हो रही, और व्हाट आर द वेरियस प्रिवेंटिव मेजर्स, ओके, ले सकते हो डिजीज को कर्ब करना है। दैट इज एपिडेमोलॉजी। तो एपिडेमोलॉजी में नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल डिजीज आते हैं। सो इट इज वेरी वास्ट टॉपिक है एसपीएम का। और दूसरा वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट जो टॉपिक है सो वो है प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी एंड जीरियाट्रिक्स, वो सब चीज़ें, पीडियाट्रिक्स जो है सो वो थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज उसमें क्या है कि उसमें भी थोड़ा ओबीजी का पार्ट, जो आपका फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है ओबीजी, तो उसका थोड़े थोड़े पार्ट्स दिखने को मिलता है वो टॉपिक में। तो वो भी थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर ये दो टॉपिक्स को छोड़ के, एंड ऑल्सो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, उसमें क्या है, ये दूसरे जो टॉपिक्स है सो उसमें तो भी आप एक कॉन्सेप्ट आपको एक मालूम हो गया तो आप वो पढ़ ले सकते हैं ऐसा। लेकिन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में बहुत रट्टा मारना है था, बहुत ज्यादा। यू हैव टू रिमेम्बर द एम्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स एंड द गोल्स ऑफ द प्रोग्राम। और फिर हम लोग को लिटरली जब हम लोग नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम एज एन LAQ, सो वो LAQs भी आ सकता है वहां से। एंड देन क्या बोलते हैं, तो इसलिए यू हैव टू थोड़ा नेशनल जो हेल्थ प्रोग्राम्स है वो भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेने की ज़रूरत है। वो कब फॉर्म हुआ वो प्रोग्राम, एंड वो सब चीज़ अभी याद रख लिए तो इट्स वेरी मच बेटर। लेकिन एम्स ऑब्जेक्टिव्स भी देखने की जरूरत है। बाकी सब जो PCM में सब्जेक्ट्स है वो बहुत डुएबल है। अगर आप अच्छे से पढ़ लिए, उसका अच्छे से कॉन्सेप्ट आ गया तो आप कर ले सकते हैं। जैसा कि अब डिजास्टर मैनेजमेंट आ गया, या तो अगर बायोस्टैटिक्स स्टेटिस्टिक्स भी एक सब टॉपिक है, उसमें भी क्या बोलते हैं, वो भी इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर आपको बस फॉर्मूलेस आ गए 2-3 तो वो भी कर ले सकते हैं। फिर हेल्थ केयर आ गया ना, तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ आ गया। और ये सब चीज़ें इट्स वेरी मतलब इजी, अगर लेकिन अच्छे से पढ़ लेना है। सोशल साइंस आ गया, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, उसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन रहता है। और ह्यूमन जेनेटिक्स है, मेंटल हेल्थ है। तो ये पूरे टॉपिक्स यू कैन डू इट, ऐसा बोल के है। इट्स वेरी इजी, अच्छे से पढ़ लिया तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो या अभी बुक्स क्या रहते हैं आप लोग को, वो उसमें कंफ्यूजन है, पाक पढ़ना या कौन सी बुक पढ़ना। सो फीफा विल एनलाइटन अबाउट दैट नाउ। ओके, सो अब देखो PCM के पाक तो मैं जैसा करी, वो तो कब से 80s 70s जब से वो बुक वो चलते हुए आ रही पाक, ओके। इफ यू कैन डू इट देन जस्ट डू इट, जस्ट रिफर टू दैट बुक, ओके। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा पाक से, मतलब पढ़ भी नहीं सक रहे, और कुछ भी एक सेंटेंस भी कुछ समझ में नहीं आया, तो इट्स मैं तो बोली छोड़ दो पाक को। बिकॉज अगर आपको इतना भी नहीं होना तो फिर बाद में एग्जाम में मुश्किल होंगी, राइट। तो पाक इज स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, बट लेकिन दूसरी एक रिसेंट मार्केट में बुक आई, AH सूर्यकांता की। सो दैट इज अ वेरी गुड बुक फॉर कम्युनिटी मेडिसिन। उसमें क्या है कि उसमें पूरा SPM के जो भी टॉपिक्स है, पॉइंट वाइज, बुलेट पॉइंट वाइज, एंड देन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा उसमें टॉपिक्स पूरे, जैसा कि आपको समझ में आना कॉन्सेप्ट, और बहुत रीडेबल है। और फिर जो मैटर है इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल। तो अगर आप एक्चुअली जो अगर ये वाली सूर्यकांत बुक में से पढ़े तो एक्चुअली यू विल रियली लाइक PSM, आई एम नॉट जोकिंग। आई जस्ट रिफर्ड सूर्यकांत एंड देन स्मार्ट नोट्स for passing my SPM exams, alhamdulillah, with good marks. And then this book was a lifesaver. So दूसरे बुक्स आप भी देख सकते हैं, सिया की बुक है, फैल्कन है, अर्पित PSM के नोट्स है, विवेक जैन के है ना, तो मैरो प्रपलाडा भाटे, ये सब पूरे नोट्स है, JTM के है। तो ये भी पूरे नोट्स है। सिया की बुक तो बहुत फेमस है, बहुत एवरीबडी यूजेस दैट, बट पर्सनली आई रेफर
community medicine by EH Suryakanta, and then smart notes, because at the end of the day आपको जो भी resources आपको जो समझ में आ रहे हैं, जो आपको बहुत अच्छे से जो आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, बस वही रेफर करना। बहुत ज्यादा रिसोर्सेस रेफर करें तो फिर आप एंड ऑफ द डे कंफ्यूज हो जाते, फिर एग्जाम में जाके इधर से भी आ जाता, उधर से भी आ जाता, लाइक पूरा कंफ्यूजन हो जाता। सो बेटर भी कि एक दो रिसोर्सेस ऐसा रख लेना कहाँ से रीड कर रहे हो, एक टेक्स्ट बुक की और एक नोट्स की, एंड देन वीडियो रिसोर्सेस भी मैं आपको आगे बोलती हूँ इंशाल्लाह। सो अब पार्क्स बुक है ना ऑफ पीसीएम, तो उसमें मैं आपको वही बोली कि स्टैंडर्ड है, वो सब चीज़ें है, लेकिन वही बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है। और फिर लेकिन अगर आप पार्क पढ़ना ही चाह रहे भाई, लाइक पढ़ना चाह रहे, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को छोड़ना नहीं चाह रहे आप, तो कैसा भी आप सिया की तो रेफरेंस करना पड़ता, सिया या फैल्कन या विवेक जैन की बुक्स। तो और फिर उसका आपको टल भी बुक है, लाइक वेरी कुछ भी, लाइक वो डल एक मोनोटोनस पूरी है पूरी बुक, वो तो बहुत ज्यादा डल हो जाती है पीएसएम के लिए, और एक्चुअली एंड ऑफ द डे आपको फिर पसंद भी नहीं आएगा सब्जेक्ट ये। सो आई वुड पर्सनली डू नॉट रिकमेंड दिस बुक। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, इफ यू कैन रीड इट फ्रॉम दिस, देन आई वुड नॉट रिकमेंड इट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये जो बुक है, ये मैं आप लोग को इसके बारे में बात करी थी। तो ये क्या है कि ये जो recent edition like in the SPM marketplace, so this is much like 1,000 times better than पाक। अगर आपको एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के जैसा होना है और आपको पाक हरगिज़ में होना है, तो ये वाली आप प्रेफर करना ये बुक। तो ये बुक में यू विल बी लाइक पूरे जो भी एसपीएम के टॉपिक्स है वो पूरे टॉपिक्स रहते हैं जो आपको एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन थोड़े बहुत एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी रहते हैं। तो वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स आप क्या करना, लाइक पूरे जो क्वेश्चन बैंक के गो थ्रू जाना, उसमें जो भी टॉपिक्स है तो उसको टिक मार्क कर लेना, जो भी इंडेक्स में से जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स है उसको छोड़ देना, बिकॉज अच्छे खासे एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी है इसमें। लेकिन उसमें पूरे या पूरे जो कुछ भी टॉपिक्स कम तो नहीं हो रहे, लाइक पूरे जो क्वेश्चन बैंक है पूरे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं इसमें। और फिर उसमें बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज और बहुत कंसाइज मैनर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है इसमें, इवन डायग्राम्स तक भी अच्छे हैं इसमें। और फिर पूरे इसमें जो रीसेंट जो भी नेशनल प्रोग्राम्स है, हेल्थ प्रोग्राम्स में जो भी रीसेंट एडवांसेस है, वो भी पूरा उसमें जो भी रीसेंट रीसेंट हुए से भी इंफॉर्मेशन पूरा लिखा हुआ रहता है इसमें। सो अब वही आगे, लाइक आप लोग की फेवरेट बुक सिया। तो सिया तो पाक से पढ़े तो ये तो डेफिनेटली जरूरी है इसमें से पढ़ना। सो इसमें पूरा लाइक पाक के पूरे चीज़ें लेकिन एक क्रिस्प मैनर और इन रीडेबल मैनर पर लिखा हुआ है इसमें, और आप इसके इसके गो थ्रू कर लिया तो यू विल गेट ऑल योर कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लियर। और फिर एक समरी के जैसी है पाक की वो, और इट इज़ वन ऑफ द हाईली रिकमेंडेड बुक्स। तो फैल्कन्स रिव्यू भी है पीएसएम का, लेकिन वो पहले यूज करते थे लोग, लाइक बिफोर सिया केम इनटू द मार्केट। लेकिन ये भी इट इज आल्सो रीडेबल बुक ऐसा है, लेकिन उसमें लाइक कम इमेजेस है, थोड़ी ओल्ड स्टाइल है, बट आई वुड रिकमेंड सिया मोर देन फैल्कन फॉर पीएसएम। अब जो अर्पिट्स पीएसएम है तो एक्चुअली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है उसके, उनके जो यूट्यूब वीडियोस है, इफ यू आप उनके यूट्यूब वीडियोस गो थ्रू करें तो यू विल बी सो मच क्लियर इन ऑल द कॉन्सेप्ट्स, लाइक जो भी पीएसएम के कॉन्सेप्ट्स है पूरे पूरे अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, और लाइक बहुत देर तक याद भी रहते हैं, बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं वो कॉन्सेप्ट्स। तो और उनके और सबसे बेस्ट चीज़ है कि उन्होंने पूरे वो वीडियोस जो भी है सो पूरे फ्री में है ऑब्वियसली, एंड देन सबसे बेस्ट चीज़ है कि उनके जो वीडियोस है साथ ही साथ उनके नोट्स भी रहते हैं साथ में डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो वीडियोस देख लेके उनके नोट्स भी रेफर कर ले सकते हैं इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर लाइक स्मार्ट और सिया और समथिंग लाइक दैट। वो उनके नोट्स भी लाइक इट इज ऑल्सो लाइक मोर देन सफिशिएंट, और बहुत अच्छे नोट्स होते हैं उनके भी। सो पूरा अर्पित अर्पित पीएसएम लाइक ये लाइक डेफिनेटली मैं तो बस अर्पित अर्पित पीएसएम के वीडियोस एंड देन सूर्यकांत के स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक एंड देन स्मार्ट के नोट्स, ये तीन चीज़ें लाइक आई जस्ट रिफर्ड, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अल्हम्दुलिल्लाह लाइक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं पीएसएम में मेरे को। सो दिस इज द लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स अर्पित पीएसएम। विवेक जी रिव्यू ऑफ पीएसएम भी लाइक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, लाइक मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और मेरे बहुत सारे कोलीग्स लाइक विवेक जैन की रिव्यू यूज करे थे,
तो बिकॉज जो विवेक जैन, डॉक्टर विवेक जैन है, सो बहुत सबसे टॉप मोस्ट फैकल्टी है फॉर पीएसएम। तो उनकी बुक में से अगर आप पढ़ रहे हैं और उनके लाइक वीडियोस देख रहे हैं जो उन्होंने सेरिबेलम ऐप पे है, तो उनके वीडियोस देख रहे हैं आप, तो उनके बुक में से रेफर कर रहे थे। इट विल बी सो मच इजियर फॉर यू गाइस। सो नाउ आप लोग को डाउट रहता कि ये सब बुक्स पढ़ लिए, कुछ एग्जाम सेवर्स है क्या बोल के, तो है, उसके बारे में अब नेक्स्ट बोलेंगे। तो एग्जाम सेवर्स तो कैसा भी करके देर बी लाइक स्मार्ट नोट्स, जेटीएम नोट्स, वो सब चीज़ें। इवन अर्पित, डॉक्टर अर्पित उनके भी जो चैनल है उनके भी नोट्स। सो दीज आर द एग्जाम सेवर्स बिकॉज अगर आप जस्ट लाइक टेक्स्ट बुक से गो थ्रू करें, सो अगर आप नोट्स भी नहीं बनाते हैं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू एट द एंड ऑफ द डे कि बस टेक्स्ट बुक से गो थ्रू करना। सो ऑलमोस्ट नोबडी कैन डू दैट। सो या आप अगर खुद के नोट्स बनाए तो भी लाइक इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। इफ यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। बट जो एग्जाम सेवर्स है, जैसा कि स्मार्ट नोट्स, एटी नोट्स लाइक मस्ट गो थ्रू है। तो मैं पर्सनली आई हैव वेंट थ्रू स्मार्ट नोट्स एंड इट इज वेरी वेरी सच अ क्या बोलते हैं बेनिफिशियल रिसोर्स है। तो उसमें आपको जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है उसके लाइक उसके आंसर्स दे रहे हैं, और उसमें पूरे जो आंसर्स में पूरे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं जो आप खुद से शायद नोट्स में आते वक्त मिस करते होंगे कि अरे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि वो भी पॉइंट कवर कर देता स्मार्ट नोट्स में। और फिर it's very easy to go through ऐसा क्वेश्चन आंसर वाइज अगर आप गो थ्रू करें किसी भी चीज को, तो इट्स वेरी इजी स्पेशली फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। और फिर वहाँ पर अच्छा डिटेल में लाइक फ्लो चार्ट्स के साथ हर चीज के साथ एक्सप्लेन करता स्मार्ट नोट्स में। तो इट इज आई विल से इट इज लाइक मस्ट है फॉर एनी सब्जेक्ट इन एमबीबीएस। लाइक स्मार्ट नोट्स आर मस्ट। And then obviously these notes like standard textbooks को replace नहीं कर सकते, पाक को नहीं कर सकते, या सूर्यकांत को, इन लोगों को replace नहीं कर सकते। So आपको वो भी साथ ही साथ like पढ़ना पड़ेगा, like standard textbook के साथ ये notes को refer करना आप लोग। Another most asked question is resources क्या देखना हम लोग पीएसएम के लिए। तो here are Okay. the ओके सो अब पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एसपीएम भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इट्स नॉट लेस देन एनी अदर सब्जेक्ट्स। सो उसके वास्ते लाइक बहुत सारे आप दूसरे सोर्सेज रेफर कर सकते हैं कि मैरो, प्रेपलाडा, भाटिया एंड एवरीथिंग। लेकिन वन ऑफ द टॉप मोस्ट रिसोर्सेज इज विवेक जैन, डॉक्टर विवेक जैन, वो सेरिबेलम ऐप पे है। सो एंड देन यूट्यूब पे अर्पित पीएसएम। तो अर्पित पीएसएम के जो वीडियोस है मेनली फॉर लाइक यूनिवर्सिटी थ्योरी एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे रहते हैं वो। और जो डॉक्टर विवेक जैन के फॉर लाइक मेनली फोकस्ड ऑन पीजी नीट पीजी फाइल्स। mates will see the exam pattern and how to write your prof exams to get through this PSM thing. ओके सो जो एग्जाम पैटर्न है जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि जो पार्ट 1 में जो टॉपिक्स है, सो इट्स लाइक क्वाइट इजी टॉपिक्स जैसा कि डुएबल टॉपिक्स है, हेल्थ इंफॉर्मेशन है, स्टैटिस्टिक्स है, सोशल साइंसेस है, एनवायरनमेंट है, न्यूट्रिशन है, और डिजास्टर मैनेजमेंट, जेनेटिक्स, वो सब चीज़ें प्रिंसिपल्स ऑफ एपिडेमोलॉजी है। तो इसमें ये पूरे इजी टॉपिक्स है, फिर भी प्रिंसिपल्स ऑफ एपिडेमोलॉजी एंड स्क्रीनिंग ऑफ फॉर डिजीज, ये दो टॉपिक्स है, सो थोड़े आपको न्यू दिखेंगे। एंड इवन स्टैटिस्टिक्स अगर लाइक स्कूल में ये वो नहीं पढ़े होंगे तो ये भी थोड़ा न्यू दिखता है आप लोग को। तो ये जो 3 टॉपिक्स है वो न्यू है थोड़े, तो उसको थोड़ा टाइम देने की जरूरत है। बाकी के सब टॉपिक्स डुएबल है एंड इजी है, इंशाल्लाह अच्छे से पढ़ लिया तो यू गाइस कैन डू इट। मेनली जो है सो पेपर 2 के टॉपिक्स जो है सो लाइक थोड़े अच्छे खासे डिफिकल्ट है मोर देन पेपर 1, तो उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देने की जरूरत पड़ती है आप लोग को। जैसा कि एपिडेमोलॉजी है आप लोग को बोली थी सो मैं, फिर इवन जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है वो भी आप लोग को बोली थी। सो ये तो अच्छा खासा मतलब डिफिकल्ट है। एपिडेमोलॉजी ऑफ कम्युनिकेबल फिर भी माइक्रो से थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं, लेकिन जो प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स, ओबीजी, वो सब चीजें वो थोड़ा अच्छा खासा न्यू रहता है आप लोग को टॉपिक। फिर और उसमें से एलएक्यू भी आया था हमारे वक्त। प्लस दूसरे चीज़ा जो है सो हेल्थ प्रोग्राम्स भी इतना डिफिकल्ट टॉपिक है, सो तो इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है आप लोग को। हेल्थ प्लानिंग भी थोड़ा न्यू टॉपिक है। बाकी सब चीज़ा भी यू कैन डू इट। इंटरनेशनल हेल्थ में तो WHO एंड ऑल वो सब चीज़ें आ जाते हैं। तो ये ओवरऑल एसपीएम इजी सब्जेक्ट है, बट स्टिल थोड़ा आप लोग को टाइम थोड़ा ज्यादा देना पड़ता फॉर लाइक स्पेसिफिक टॉपिक्स। एंड देन आप लोग को अच्छा सा रिवीजन भी कर लेना पड़ता, सो दैट वो कॉन्सेप्ट्स आप लोग के अच्छे माइंड में फिक्सेट हो गए। एंड
एंड अगर गया तो लाइक यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कैसा करना, क्या लिखना एंड ऑल बोले तो देखो, और नाउ द बेसिक स्टफ तो आप लोग तो पहले तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे तो फोकस करना कैसा भी, ओके। तो लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चंस पे कैसा भी आप लोग फोकस करें, तो कैसा भी आप लोग को अच्छे मार्क्स से आप लोग पास हो जाते हैं इंशाल्लाह के थ्रू रहना लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन से, ओके। तो अब सिया के क्वेश्चन बैंक रेफर कर सकते हैं, या उस्मानिया की, या क्या बोलते हैं फैल्कन की, कोई सी भी रेफर करो, लेकिन अच्छे लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चंस अच्छे आप लोग को थ्रू रहना, ओके। और क्योंकि अब आप लोग जब एसपीएम पढ़ते वक्त आप लोग देखेंगे कि दे आर नॉट मेनी डायग्राम्स, मतलब बहुत ज्यादा डायग्राम्स है नहीं, ओके। सो आप लोग क्या कर सकते हैं कि अच्छे खासे पहले तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहना, हैंड राइटिंग प्रेजेंटेशन, और फिर अंडरलाइन कर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना, और फिर आप लोग बॉक्सेस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना, वो सब चीज़ें प्रेजेंटेशन मालूम आप लोगों को क्या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में करे सो है। तो फ्लो चार्ट्स इंपॉर्टेंट ड्रॉ कर लेना, किधर भी क्लासिफिकेशन जरूरी, क्लासिफिकेशन है कहाँ पर भी, या कुछ भी कहाँ पर भी फ्लो चार्ट्स का यूज आ रहा तो वहाँ पर फ्लो चार्ट्स ड्रॉ कर लेना आप लोग कैसा भी। और फिर क्या करना, पॉइंट वाइज लिखना भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो सब ये सब चीज़ें तो आप लोग को मालूम होंगे। और कुछ भी अगर डायग्राम, अगर आपको बुक में कौन सा भी डायग्राम दिखा जो आप लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एग्जाम पेपर में, तो वो कर दो डायग्राम, क्योंकि पहले से कम डायग्राम्स होते हैं, और डायग्राम कर लिए तो अच्छा मतलब स्पेस भी ऑक्यूपाई हो जाती है, और इट्स सो मच बेटर कि आप एक डायग्राम कुछ भी ड्रॉ कर लिया, अगर कुछ भी आगा तो भी लाइक थोड़े लोग तो वो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के लोगोस के डायग्राम्स ड्रॉ कर लेते हैं, लिटरली वैसा कैसे है एग्जाम्स में। तो आप लोग कुछ भी अगर डायग्राम्स आया तो यू कैन जस्ट ड्रॉ द डायग्राम, ओके। इसके बाद नीट एंड प्रेजेंटेबल वो सब चीज़ा तो है। एंड देन और क्या है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोग कोई सी भी टेक्स्ट बुक रेफर कर रहे हैं तो उसमें जो हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग करने का, कोई से भी आप सीनियर से पूछ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मैटर फिर भी कुछ भी उसमें उसके बारे में लिख ले सकते हैं, लेकिन जो सब हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स है उसको अच्छे से अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना, और वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है एनी एग्जाम, तो उस पर आप लोग अच्छा से फोकस करना। Okay, I think that's all for PSM. One थैंक यू thing I सो would मच like to साका। add, one thing I would like to add here is presentation. जैसा फीफा बोल रहे थे, what I believe from my personal experience and from many of our batchmates and our seniors, PSM के पेपर में presentation is the most important thing. अगर आपको कोई आंसर आया, कोई LAQ भी आया अबाउट विच यू नो नथिंग, कि खाली 2-3 वर्ड्स उसके बारे में मालूम आपको, बट यू नो हाउ टू प्रेजेंट वेल, आपके उसको फुल मार्क्स नहीं तो नहीं, एटलीस्ट 15 मार्क का है तो एटलीस्ट 10 to 12 भी आ जा सकते हैं अगर आप प्रेजेंट कर रहे तो। एग्जैक्टली। तो आप जो साइड हेडिंग्स है, साइड हेडिंग्स कैसा भी, जो सिया में रहते हैं, सिया के साइड हेडिंग, सिया में जल्दी ग्रैब हो जाते साइड हेडिंग्स, थोड़ा पिक्टोरियल रह जाता दिमाग में, वो देख लेके जाते हैं आप जब पहले, तो अच्छे से आप लोग साइड हेडिंग्स भी प्रेजेंट कर सकते हैं और उसको फ्लो चार्ट्स में डाल के भी प्रेजेंट कर सकते हैं। सो कमिंग टू फोरेंसिक मेडिसिन, आई विल बी टेकिंग फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी टुडे। तो FMT बोलते ही आप लोगों के दिमाग में क्या आता है ये बोलो, चैट बॉक्स में बोलो, ऐसा सुनते ही क्या आ रहा, मर्डर सुसाइड क्या आ रहा है ये बोलो। पोस्टमार्टम, यस। हाँ, CID का था बोलने वाली थी। एग्जैक्टली, सबको CID चाह रहा, नाइस। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट कि हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है PSM, एंड वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट्स बोल सकते हैं इसको, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एंड अपने को बचपन से देखे सो अपन CID डॉक्टर सालुक है, उसकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग रहती, क्या मस्त रहती बल्कि, तो उसकी लाइफ के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं PSM में, मतलब उसकी लाइफ नहीं, बेसिकली क्या उन्हें करता था। तो लेट्स डाइव इनटू द सब्जेक्ट नाउ। तो मैं इसको ये बोल रही हूँ इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। इम्पोर्टेंट क्यों बोल रही हूँ या मैं लास्ट में बोलती हूँ आप लोग को, अभी तो उसका पहले बेसिक्स बोल देती हूँ कि क्या है और बुक्स क्या क्या लेने का है आप लोग को। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड? या सो आप लोग जब भी प्रोफ एग्जाम्स का प्रिपरेशन स्टार्ट करें, whenever like it's for 2 or 3 months, in that give a minimum productive amount of time for FMT in your schedule. अगर आप प्रोडक्टिव अमाउंट ऑफ टाइम नहीं दे रहे, इजी सब्जेक्ट है बोल के छोड़ दे रहे, तो वो नहीं होने वाला है।
इट्स इजी सब्जेक्ट, स्कोरिंग सब्जेक्ट, लेकिन एक प्रोडक्टिव अमाउंट ऑफ टाइम थोड़ा सा तो आप लोग को देना पड़ता। ओके, एंड देन अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाती, क्योंकि अपने को पढ़ने में ही इंटरेस्टिंग दिखता। वो थोड़े टॉपिक्स विल बी ड्राई, ऑफ कोर्स इन एवरी सब्जेक्ट इट विल बी लाइक दैट, लेकिन फॉलोइंग दिस आई विल टेल यू बुक्स कौन से लेना है, विद दैट यू अंडरस्टैंड की अंडरस्टैंडिंग कौन से बुक से आपको बेटर आने वाली है। एंड वन थिंग आई लाइक टू से कि फॉर यू यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एफएमडी में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर द डेफिनेशंस, बिकॉज एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स यू टू राइट डेफिनेशंस एज इट इज। सो डेफिनेशंस आप क्या करो, अगर आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में से बना रहे हैं, आई विल टेल यू लेटर कि किस में से बनाना है। डेफिनेशंस की एक सेपरेट एक स्मॉल 100 पेजेस की नोटबुक या फिर कुछ भी साइड टेक्स्ट बुक में आप नोट कर लेते तो कर लीजिए। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एंड इवन फॉर योर प्रैक्टिकल्स। कैन आई हैव द नेक्स्ट slide प्लीज? या, तो नाउ आप लोगों का मोस्ट आस्क्ड डाउट कि बुक्स कौन से लेना। The most recommended book by us, personally we have used and by our experiences by our seniors, is Khadi Muzabbir sir's book. It's the best book out there right now, क्योंकि वो पहले तो easy subject है, उसको इतना टाइम लगाना नहीं है अपने को, दूसरे चीजों पे ज्यादा टाइम लगाना है। तो उसके लिए इसमें कंटेंट आपका जो भी है, इट हैज एवरीथिंग। वो जो कंटेंट लुक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में एंड बहुत अच्छे प्रेजेंट पॉइंट वाइज प्रेजेंटेशन है उसमें, so that will make you remember it till the end, till your prof exams you'll remember and it will be easy for you to recall that. And उसमें क्या रहता, you'll have certain diagrammatic presentations like ऐसे animated नहीं बोल सकते, diagrammatic presentations है, that will be very helpful for you to recall and present it in the paper. And as you know, diagrams डालना हर subject में बहुत ज़्यादा beneficial रहता prof exams में. So this is the recommended book right now by us. The other book out there is नारायण रेड्डी। आप लोग के सुपर सीनियर्स से आप लोग सुने होंगे कि कुछ भी पूछे तो या फिर लाइब्रेरी पीपल से एफएमटी बोलते नारायण रेड्डी बोल के बोलते लगा, लेकिन दिस इज द स्टैंडर्ड बुक। स्टैंडर्ड बुक बोलते आप समझ जाना, इट विल बी वेरी वास्ट। वेरी वास्ट मतलब टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग अपने को एफएमटी पे उतना ज्यादा लगाना नहीं है। इफ यू क्लियर विद बेसिक्स, इफ यू क्लियर विद द कंटेंट एंड the explanation and understanding, that's enough for now. तो यूजी लेवल पे ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर स्टिल इफ यू आर वेरी 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 इंटरेस्टेड इन एफएमटी, इफ यू वांट टू डू पीजी इन एफएमटी और एनीथिंग लाइक दैट, you can use this book along with Mudabbir sir's book or solely this book. It's your choice. लेकिन from our side, it's not recommended for now at UG level. Can I have the next slide? The other book is Synopsis. Synopsis of Narayan Reddy is another most preferred book by our seniors. Actually, this was the preferred book before Qazi Mudabbir sir's book was launched. तो ये लोग जो है ये बुक जो है सब लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए प्रेफर करते थे, लेकिन ये नारायण रेड्डी का एक छोटा वर्जन है। इसमें क्या है, पैराग्राफ में है कंटेंट। जो मुदब्बिर सर की बुक है उसमें पॉइंट्स में है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, कलरफुल है। इसमें वैसा नहीं है, और कंटेंट थोड़ा है लेकिन पैराग्राफ्स में है, विच विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेम्बर। तो आप इसमें से क्या कर सकते हैं, जो मैं डेफिनेशंस का बोली थी आप लोग को, डेफिनेशंस एग्जैक्ट रहना बोल के, either you can add points in Mudabbir sir's book, or if you're maintaining a separate book अलग से for definitions, it will be very helpful. Make that from this book. If Mudabbir sir's book and these definitions are same, then no need. थोड़ा अगर कुछ भी अलग है, then you can make in that book, from this book. Okay. The other book here with us is V.V. Pillai. This book is also really good. The one thing I really like about this book is it gives short real life cases and real life pictures that happen in India. That creates an interest to read further. Lekin again, it's like very vast. So if you're interested, really interested, and or even if you want to see the pictures and all, you can refer it along with Mudabbir sir's book. So that's all about Pillai. Next, I'll tell you कि practicals में क्या करना। Practicals में separate कुछ भी book लेने की जरूरत नहीं है। Mudabbir sir's book will be enough. Few tips I would want to give you for practicals is,
डेफिनेशंस एंड आईपीसी सेक्शंस अच्छे पढ़ लेके जाना। अगर आप डेफिनेशंस की नोटबुक बना ले तो आईपीसी सेक्शंस भी बना लेना, क्योंकि एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चंस है ये दो। तो ये वाइवा में पूछ सकते हैं आप लोग को। एंड अनदर थिंग इज, एज यू गो फर्दर, आप लोग के कॉलेज में आप लोग को मालूम होता कि एज डिटर्मिनेशन नोटिफिकेशन सेंटर्स बल्कि एक सेक्शन रहता आपके प्रैक्टिकल्स में। In that, you have to, there'll be a viva of age determination and ossification centers. तो वो एक टेबल रहता मुदब्बिर सर की बुक में या फिर नारायण रेड्डी में भी है। आप वो टेबल निकाल लेके रख लीजिए, वो टेबल बहुत यूजफुल रहता। इवन एंड तक आप लोग को प्रैक्टिकल्स में भी काम आता। एंड या मुदब्बिर सर बुक विल बी इनफ। कमिंग टू ऑनलाइन सोर्सेस, यूजी लेवल पे प्रोफ एग्जाम्स या प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन वीडियो सोर्सेज देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और खाली आप लोग को कुछ मतलब उससे मिलने वाला नहीं है। लेकिन एज यूर इन थर्ड ईयर राइट नाउ, आप लोग के पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। एंड स्टार्टिंग में मैं बोली थी इट्स इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। It's important because in NEET PG and in INI set as well, there are good amount of questions. NEET PG में तो past 2 or 3 years से there are like 10 to 11 questions from FMT. And in INI set, there's been a trend of even 28, 20 questions from 3 to 4 years. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी वीडियो सोर्स देख सकते हैं, मैरो प्रेप जो भी आपके पास है वो वीडियो सोर्स के पूरे वीडियोस, बिकॉज 50 शॉर्ट सब्जेक्ट है, वीडियोस विल बी लेस। तो आप वीडियोस देख लेके नोट्स को एनोटेट करके कीप इट रेडी फॉर योर नीट पीजी प्रिपरेशन एंड योर इंटर्नशिप। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर नीट पीजी प्रिपरेशन। फॉर प्रोफ एग्जाम्स नो नीड, लेकिन इट्स बेटर यू कीप इट रेडी फॉर योर नीट पीजी प्रिपरेशन और INI सेट प्रिपरेशन व्हाटएवर। या in the end, the advice I like to give is interesting है, distinction वाला subject है, and it will overall increase your distinction वाला grade. If you study it properly, if you give it ample amount of productive time, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा लाइट है सब्जेक्ट, छोटा है, एक ही बुक है, लास्ट में देख लेंगे बोल के ऐसा मत करो, बिकॉज समटाइम्स द क्वेश्चन पेपर्स, इट्स बीन अ ट्रेंड की पास्ट 2 years से दे आर गिविंग सम बाउंसर्स इन LAQs। सो ऐसा मत करो, give some productive time, so it will inshallah increase your distinction score as well. So that's all for the FMT. I'll just address your queries in the end. There are a lot of queries I see. I'll address it in the end. Yeah. So now ये सब हो गया 4 subjects का आप लोग के। इसके regarding if you have any doubts and regarding preparation, online sources, anything, put it in the chat box. You can put it directly to the admin as well. So now we'll have intro of IMSA before we start for your Q&A session. Yeah, IMSA ka intro, it will be focusing upon what is IMSA and how you can join IMSA, iske benefits kya hone wale hai, and basically you'll have an idea of what is going on around you apart from the books. Okay, so just bear with us for like a few minutes for the detailed intro, and then we'll have the Q&A session inshallah. Dr. Ismail will have the IMSA detailed intro session now. Assalamu alaikum. So as we had a basic intro of what is IMSA and its purpose, so I'll give you a brief idea of how it works and what it is doing. At IMSA, our aims and objectives. One second, I'll screen share. So at IMSA, our aims and objectives are divided under 2 approaches. Aimed at medicos, our aims are providing academic guidance like university exams, PG guidance and research activities, etc. And personality development through inculcating Islamic values through mentorship. And in extracurricular, we have organizing activities like literary events, etc. So aimed at society, we have social welfare objectives to serve community through free medical camps or awareness programs.
etc. So how to achieve this? Because you see, an idea is only as good as its execution. अभी आप लोग भी ये पूरा सेशन सुने, अब जोश जोश में आप लोग एक स्टडी प्लान बना लेते, उसका पूरा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना लेते, पूरा यहाँ से थर्ड ईयर नहीं, पूरा आप लोग पूरा पीजी तक का एक प्लान बना लेते. उसके बाद क्या? उसके बाद आपको उस पर वर्क करना है ना, बिकॉज इफ यू डोंट वर्क ऑन इट तो आइडिया आइडिया के वैसा रह जाता बस. So to achieve these objectives, we have devised a structure of different committees which will work on their respective areas. So हमारे पास एक academics committee है. It is an initiative to gather people with similar objectives to help encourage and grow together. So as you can see on the screen, the projects under this committee are UG guidance session for university exam. And this particular session and previously held sessions for final years and second years have been organized by the academics committee of IMSA. The other projects include NEET PG study groups, USMLE community, which will be a guidance and networking platform for USMLE aspirants. There will be seniors who have cleared the steps for guidance, and there is a PLAB community which is similar to the USMLE, and there is an interns and doctors community. So as you can see on the screen, the different groups we have created for this, and these are exclusively for registered members of IMSA. Then for the self-improvement, we have Tarbiyat Committee, which aims to inculcate quality of communication skills, ethics, leadership, networking through Islamic perspective. The projects under this committee are example like the Quranic study circle, which was held recently in this Ramzan, and other projects as you can see on the screen. And coming to the social service, as medicos, the first thing we are taught is empathy, which forms the basis of this community. And the activities under this program are madrasa visits, school visits, and orphanage visit, etc. An orphanage visit was recently held during this Ramzan. And for all the creative minds out there, we have a committee which works on designing pamphlets, banners, certificates, etc. And there is a technical team which works on providing the technical support for all our initiatives. And with the time constraint, I will not go deep into the details of our previous events. And to just name a few, we had a hunger drive and lockdown 2020. You can see the list of members, volunteers on the screen. We have orphanage health camp, and this PPT will be shared with you all, and you can all go through it. As the time is less, I'm skipping through all these past events. As you can see, we have a lot of past events held under this IMSA and the latest Ramzan Quranic Study Circle. So the next we have the organization structure. There is a state level body which has a president, vice presidents, general secretary, and treasurer, and specific committee in charges, with the plan of branching the leadership at state level, district level, and college level. So how can you become a member of IMSA? You just have to fill a Google form. The link will be provided, and inshallah soon after the submission of the membership form, you will receive a confirmation mail along with your membership UID and will be added to our official organization groups. A question which probably every one of you has in their minds: what is the benefit in joining IMSA? And to name a few, at IMSA, you gain a network to help with your academic endeavors, be it university exams, NEET, next USMLE, etc. You get a chance to build your CV, and it provides you a community to help with your self-improvement journey backed by Islamic ways of life. It gives you a platform to hone your teamwork and leadership skills, etc. And
all the members will be provided with e-certificates on the basis of their contributions at the respective events of IMSA. So the present leadership, as you can see on the screen, there's the president, vice president, general secretaries, treasurer, etc. And for the supervising body, we have the chief patron from DARE, the Doctors Association for Relief and Education, state president. And I've already taken too much of your time. Jazakallahu khair for your patience. And I'll conclude my talk with the dua. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ameen. O Allah, I ask you for beneficial knowledge, goodly provision, and acceptable deeds. Ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Dr. Ismail. Now we'll have your Q&A session, most awaited thing. आप लोग के Q&As आप लोग डालते जा रहे, ठीक है? Saif, if there are any Q&As to the admin directly, please let us know. One thing I have here for FMT is Gautam Biswas. Gautam Biswas, I've seen it. It's also a good book. Uske flowcharts, I think, is अच्छे है. But again, Mudabbir sir ki book mein you'll get everything. Apart from the point-wise presentation and all, it has flowcharts and diagrams and all. If you want to see Gautam Biswas, you can see it along with Mudabbir sir's book. You can refer it for flowcharts and for certain diagrams as well. And और कुछ था FMT का? Rajesh sir's book, I think it's also in the form of paragraphs, like huge paragraphs mein hai. It will be difficult for you in the end to, recall, and you have to make notes and all. That will be really hectic for FMT. But again, the language, I think, is understandable in that also. So yeah, you can see that as well. Any other doubts from any other subjects? Or regarding IMSA? फोरेंसिक में डायग्राम्स क्या रहते हैं? फॉर एग्जाम्पल फ्लो चार्ट्स कुछ भी आ रहे हैं तो फ्लो चार्ट्स डाल लेना. अगर हैंगिंग का है तो एक आदमी का कुछ तो भी बना के उसके नेक के अराउंड रोप डाल देना. यू विल हैव डायग्राम्स लाइक वो रोप से आपको कहाँ पे हो रहा, near the vertebrae, cervical vertebrae पे कहाँ पे ब्रेक आ रहा है. you'll have that, you can see that in Mudabbir sir's book. तो वो डाल देना. अगर कुछ आप लोग को राइफल्स के रिगार्डिंग आ रहा क्वेश्चन तो राइफल्स का डायग्राम डाल देना. राइफल्स बोले तो गन नहीं डालना. मुदब्बिर sir's बुक में you'll have the diagram of the cut section of rifle and all. तो वो डाल सकते हैं आप ऐसा. Reading fourth year subjects in third year. Yes, it's very much possible if you want to. As Fasi told, you can read certain topics from certain subjects. Fasi can enlighten on that, I guess. IMSA ki joining fees, will let you know about that. Anything else? Aiming for videos. अच्छा, PG के लिए books की जरूरत नहीं रहती when you are studying for PG, provided your basics are strong. Your basics should be strong. तो उसके लिए usually standard books की जरूरत नहीं रहती. The books we prescribed you, the books we told ki these are the recommended books, those books are enough for your understanding and all. उसके अलावा as such अगर आप स्टैंडर्ड बुक नहीं फॉलो कर रहे प्रूफ एग्जाम्स के लिए
देन पीजी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पीजी प्रिपरेशन के लिए वीडियोस एंड दूसरे नोट्स जो प्रिंटेड नोट्स आते हैं डिफरेंट सोर्सेस से वो यूज कर ले रहे, प्रीवियस ईयर्स कर ले रहे, सो तो वो भी कर सकते हैं आप। इट्स नॉट नेसेसरी टू डू स्टैंडर्ड बुक्स फॉर पीजी। स्टैंडर्ड बुक्स अलग है, ये अलग है। Yes, of course, for your understanding and for everything, standard books will be needed. लेकिन हम लोग जो बोल रहे हैं, those books are enough for you. I think Fasi can answer the other questions. ENT. फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स थर्ड ईयर में पढ़ सकते क्या, बोल के क्वेश्चन था। तो पक्का पढ़ सकते हैं। एक्चुअली टाइम थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स देखा जाए तो बुक्स इतने मोटे मोटे देखते बहुत ज्यादा डिटेल में रहता, बट एक्चुअली क्वेश्चन बैंक जब खोलेंगे तो क्वेश्चन बहुत लिमिटेड रहते। तो आई डोंट थिंक ज्यादा 3 to 4 मंथ्स मैक्स हो गया थर्ड ईयर सब्जेक्ट्स के लिए, बहुत ज्यादा। मैं तो कैसा करा था स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में, विद इन 2 मंथ्स पूरे ईएनटी ऑफ हेल्थ फॉरेंसिक के पूरे वीडियोस खत्म कर लिया था मैं। उसके बाद एसपीएम डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा अपन पढ़ सकते हैं, लास्ट में 1-2 मंथ्स में कर सकते थर्ड ईयर। बीच का पूरा पार्ट में फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स किया था। तो पॉसिबल तो डेफिनेटली पॉसिबल है। आप ईएनटी ऑप्थल फॉरेंसिक को डिटेल में वर्ड टू वर्ड हर चैप्टर पढ़ लेते बैठे तो आई डोंट थिंक दैट इज वर्थ एक्चुअली। ना पीजी के लिए वर्थ है, पीजी के लिए तो पीजी प्लेटफॉर्म के वीडियोस बस हो जाते हैं, और यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो अपन ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है थर्ड ईयर सब्जेक्ट्स के लिए। Practical manual for medicine, Alagappan is really nice. Especially in your third year जब आपके postings रहते, at least try to read the first 2 units शायद उसके. Those are the basics for your postings as well as for your final year practical exams as well. YouTube थर्ड source ईयर for वीडियो रिसोर्सेज के रिपीट करने के लिए बोले, थर्ड ईयर वीडियो रिसोर्सेज में ईएनटी में स्पेसिफिकली मैरो, मनीषा मनीषा मैम का बेस्ट है अकॉर्डिंग टू मी। लाइक हर एक चीज अच्छा कॉन्सेप्ट के लिए बोलते हैं, बार बार रिपीट करते हो, बस एक बार सुनिए तो याद रहता। दूसरे प्रिप्लैडर वो सब भी फॉलो कर सकते, बट मेरे को जरूरत ही नहीं दिखी फॉलो करने की एक्चुअली। और ये गुरुकुल भाटिया वो सब भी है, बट मेरे हिसाब से तो मैरो विल बी मोर देन इनफ। उससे अगर वो अच्छा पढ़ लिए तो इवन डिस्टिंक्शन भी ला सकते हैं ईएनटी में, फॉर इन ईएनटी। और एक क्वेश्चन क्या था, मैनुअल फॉर मेडिसिन अभी से फॉलो करना चाहिए क्या? हाँ, अगर पोस्टिंग्स चल रहा है आपको पर्टिकुलर केस है तो अलग अलग 4 सिस्टम्स थे ना, 3-4 सिस्टम्स थे, तो उसमें से कोई 1-2 सिस्टम्स भी आप हिस्ट्री टेकिंग और एग्जामिनेशन का पढ़ सकते हैं तो पढ़ लो। अतालगप्पन हो गया या कोई ज्यादा मसला नहीं है। आप पोस्टिंग में आप पोस्टिंग्स का टाइम अच्छा यूटिलाइज करो तो बेटर ही रहता। मेनली आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं थर्ड ईयर फाइनल ईयर का बोल तो पहले ये 3 सब्जेक्ट्स की वीडियोस कंप्लीट कर लो, ईएनटी ऑप्थेल फॉरेंसिक। ये अगर आप ये करके रेडी रहे तो सपोज ईएनटी की पोस्टिंग्स आए तो आप आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी रहता अच्छा। अब हॉस्पिटल में गए तो आप यूटिलाइज भी कर सकते हैं, आपको मालूम रहता है कि क्या व्हाट्स गोइंग ऑन, थोड़ा आइडिया रहता। डायरेक्टली अगर आप बिना पढ़े ईएनटी के पोस्टिंग में चले गए तो उतना आइडिया नहीं रहता, इसलिए मैं स्टार्टिंग के 2 मंथ्स ईएनटी ऑफ हेल्थ कर लिया था, सो दैट पोस्टिंग थोड़ा अच्छा यूटिलाइज कर सकना। उसके बाद जब भी इंटरनल्स आ रहा था बस 1 वीक पहले टेक्स्ट बुक खोल के पढ़ सकते। बाकी का जो भी टाइम रहता है 3-4 मंथ तो फाइनल ईयर का या कुछ भी आराम से कर सकते हैं आप लोग। There is a question someone is asking कि best source for final year subjects. फसी भाई थोड़ा इस पे भी एक ब्रीफ दे सकते हैं? सोर्सेस फॉर फाइनल ईयर सब्जेक्ट देखो, अभी तो मेजोरिटी मेरे हिसाब से मैरो यूज करे थर्ड ईयर के लिए।
तो फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स में मेडिसिन का तो मैं उतना रिकमेंड नहीं करूंगा। और हाँ, जो अगर लेकिन सर्जरी ओबीजी बहुत अच्छा है मैरो का, तो यू कैन फॉलो डैट। और हाँ, और एक चीज, जब थर्ड ईयर में फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स की जो पढ़ने की बात बोल रहा हूँ मैं, मेनली ट्राई टू डू वीडियोस ओनली। टेक्स्ट बुक का भी पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा। अगर फाइनल ईयर का कोई भी टॉपिक या कुछ करना है तो वीडियोस ही करो। उसमें वीडियोस में आपको दीपक मरवा के वीडियोस मिल जाते हैं, या मैरो के भी थोड़े लीक वीडियोस टेलीग्राम पे यहाँ से सब अगर मिल गए तो बेटर रहता। तो यू कैन फॉलो दोस वीडियोस। There's one question की video sources for ENT opthal. Opthal का तो I don't have idea, but ENT का there's one YouTube source that is Dr. Sujata CNT बोल के. The recommended one is of course Manisha ma'am's Marrow का. It's really really good. Even we have followed that. लेकिन अगर आपको YouTube source भी चाहिए कोई तो that's Sujata ma'am's. Dr. Sujata CNT बोल के रहता है. Do we need to read textbook after? ये एड्रेस कर दे क्या? टेक्स्ट बुक, यस यू हैव टू रीड टेक्स्ट बुक, लेकिन वीडियोस जब आप मनीषा मैम का पढ़ लेते तो आपको टेक्स्ट बुक इजी दिखती, लेकिन जो प्रेजेंटेशन पार्ट रहता आपके एग्जाम में वो ऑफ कोर्स आपको टेक्स्ट बुक में से करना रहता। सो उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़ लेना एक बार। Firstly, can you answer this? Which subjects to be given priority when studying final year subject, final year? हाँ, तो थर्ड ईयर में फाइनल ईयर का कैसा करना, मैं स्क्रीन दिखा ना मेरा, एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, तो फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ना बोलता है, अपने पास दो ऑप्शन है अपने पास। या तो हम पोस्टिंग से रिलेटेड टॉपिक्स देख सकते हैं। अगर सपोज आपको सर्जरी पोस्टिंग चल रही है, मेडिसिन पोस्टिंग चल रही, या ओबीजी पोस्टिंग चल रही, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, केसेस दिख रहे हैं आपको, तो आप घर आके वो टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। लाइक सर्जरी में कोई टॉपिक हो गया, थायराइड हो गया, या ब्रेस्ट हो गया, या हर्निया हो गया, वो टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। या तो अलग से आप सेपरेट कुछ सिस्टम्स मेडिसिन के, स्पेसिफिकली मेडिसिन के स्टार्ट कर सकते हैं, जो पैथोफार्मा से रिलेटेड है बहुत ज्यादा। अब रिसेंटली आप लोग फिजियोपैथो फार्मा पढ़ के है, तो अगर उससे रिलेटेड चीजें मेडिसिन का अगर पढ़ लिए, जैसे एंडोक्राइन हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, रीनल हो गया, बहुत ज्यादा लिंक रहते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सब्जेक्ट से। अगर ये सिस्टम्स में से कुछ दो तीन सिस्टम्स पढ़ लिए तो एक ओवरऑल कंप्लीट भी हो जाते हैं वो सिस्टम्स कंटिन्यूशन में, और आपको फाइनल ईयर में भी काम काम में आता। एक्चुअली ये सिस्टम ज्यादा कॉन्सेप्चुअल रहते हैं, तो ऐसा भी नहीं फैक्ट्स है कि फाइनल ईयर में आके भूल गए। इसलिए मैं बोला था एक्चुअली कि ये जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स रहते हैं, रेडियो एनेस्थीसिया, डर्मा, साइकेट्री, ये सब फैक्ट्स भर के रहते, तो अभी पढ़ना सही नहीं रहता वो। फाइनल ईयर में जब का जब पढ़ के, या पीजी के टाइम पढ़ के निकाल देना वो। So now try to read more conceptual things. If you are reading for final year means you should read only conceptual things. क्यू बैंक से सेलेक्टिव पढ़े तो बाउंसर्स के लिए क्या करना है, दिस क्वेश्चन कि हाँ वन टाइम रीडिंग पूरा का अगर आप कर सक रहे पूरे उसका तो दैट विल बी रियली गुड। लेकिन जो आप सेलेक्टिव रीडिंग क्यू बैंक से जो सीआर की क्वेश्चन बैंक फॉलो करते हैं मोस्टली,
तो जो सेलेक्टिव रीडिंग भी करते हैं आप, इट विल बी 20-30 ईयर्स क्वेश्चंस, सो दैट 20-30 ईयर क्वेश्चंस विल कवर एवरीथिंग ऑलमोस्ट. अगर कुछ कवर नहीं हो रहा, बाउंसर्स भी आ जा रहे हैं, एटलीस्ट you'll have a basic idea of what that topic is, जो what topic is asked. तो उसके बारे में अगर आपको थोड़े से भी पॉइंट्स मालूम है तो उसको लिख देना. और पूरा पेपर बाउंसर्स आता है ऐसा नहीं होता, 1-2 क्वेश्चंस बाउंसर्स आते. एंड if you want to read one time reading पूरा, it's also good if you have time. Anything else? If anybody wants to open the mic and ask your doubts, feel free Yeah. to raise your hands. Practicals overview, it depends on your college, I guess. कॉलेज के हिसाब से वो लोग दे विल गिव यू अ प्रोफॉर्मा प्रैक्टिकल से पहले. बेसिकली जब आप क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में आए तो यू विल हैव लॉन्ग केस, शॉर्ट केस इन ईएनटी एंड ऑप्थैल. आपको एक लॉन्ग केस या 2 शॉर्ट केसेस ऐसा रहते हैं. सो आपको वो लॉन्ग केसेस वो प्रेजेंट करने का रहता. दैट ऑल यू विल गेट टू नो एज यू go further in your postings and all. And other thing what you'll have is spotters and all, and basic viva रहता. and instruments के spotters रहते ENT में, opthal में. drugs के spotters रहते opthal में. and then other than that, yeah, viva general grand viva रहता for ENT and opthal. SPM का you'll have again उसमें भी long case, short case, in that it will be different, the performer will be different. उसमें एंटीनेटल केस रहता एंड एक जनरल मेडिसिन जनरल केस रहता. you'll have to present that case and all. He'll get to know about it. And other than that, SPM में you'll have again spotters, viva and biostatics का रहता है एक part. that also you'll get to know. It will be easy, not that tough. viva में देख लेने का रहता. एंड वाइवा के लिए अगेन डेफिनेशंस या फिर एसपीएम में रहने दो या एफएमटी में रहने दो, डेफिनेशंस आर रियली इंपॉर्टेंट. फोरेंसिक में देयर विल बी नो केसेस एंड ऑल, देयर विल बी एज डिटर्मिनेशन, ऐसा विल हैव सेक्शंस डिवाइडेड. कॉलेज पीपल विल गिव यू फुल प्रोफार्मा कि कैसा है. Some of you are asking कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स भी कवर करना चाह रहे सर हम लोग. So a simple solution for that is, you can watch rapid revision videos. इसके क्या बोलते हैं, मैरो के, प्रेप के, या फिर जो भी प्लेटफॉर्म है आपके पास, आप लोग वो रैपिड रिवीजन वीडियोस फॉलो कर सकते हैं. सो उसमें क्या है, मतलब क्या है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़ना है, जो जो बेसिक्स आपको जरूरत है, दे ऑल दे विल रिवाइज एवरीथिंग. आपको रिकॉल होते रहता है जो जो भी ना पढ़ाते रहते हैं. सो इट इज अ गुड मेथड फॉर यू ऑल टू रिवाइज द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर. अब आप मेन वीडियोस में जाएंगे बोलते आपको फिर 2 साल लग जाते हो खत्म करने में. बहुत ज्यादा आवर्स के कंटेंट रहता हो, देखो. तो डू अकॉर्डिंगली. एसपीएम का एक क्वेश्चन है, 1 month में फर्स्ट इंटरनल आई गेस यू हैव, विल कंडक्ट प्रैक्टिकल्स. yeah, 10 years questions as Pariya said. MCRT book will be really helpful for you. SIA and SMART के notes. 10 years या फिर अगर आपसे 10 years नहीं हो रहे तो एटलीस्ट अच्छे से do 5 years for your internals now. First internal होगा शायद. Is that clear? Anything else? मतलब के answers sufficient नहीं है for 6 marks. It's nothing like that. The answers, yeah, I know कि थोड़े चीजों में answers are really small, like 2-point answers, 3-point answers ऐसे रहते हैं. उसमें क्या करना, you know the thing कि what's the topic asked. तो आप उसमें दूसरे चीज़ा भी ऐड कर ले सकते, उसके रिलेटेड चीज़ा.
जो मुदब्बिर में है, या फिर आप डेफिनेशंस अगर आप उससे पढ़े, नारायण रेड्डी से डेफिनेशंस ले रहे हो, उसमें लेंदी डेफिनेशंस है, और डेफिनेशंस कुछ लंबा करके लिख देना, एंड अदर जो रिलेटेड चीजें हैं उसमें ऐड कर देना, दैट विल बी इनफ। ENT book sources slide. Firstly, ENT book sources slide it says. Hello. Uh, Firstly, I repeat. Yeah. हाँ, तो बेसिकली ईएनटी में स्टैंडर्ड बुक्स बोल के तीन है, धिंगरा, हजारिका और थाइम बोल के एक है। और लास्ट मिनट बुक्स में ट्रिपल ई बाई मनीषा और स्मार्ट है। मेनली स्मार्ट रिकमेंड करूंगा मैं लास्ट मिनट के लिए। तो एंड स्टैंडर्ड बुक्स में धिंगरा एंड हजारिका दोनों भी इक्वली अच्छे हैं, दोनों भी प्रेफर रहते हैं। धिंगरा स्पेसिफिकली ज्यादा स्टैंडर्ड बुक बोल के एक्सेप्टेबल है कॉलेजेस में इंडिया के ज्यादातर। मोस्टली लाइक विश्राम सिंह बीडीसी का डिफरेंस रहता है। विश्राम सिंह लाइक धिंगरा के जैसा है, पब्लिशर भी वही है। हजारिका भी डीसी टाइप है। साइड हेडिंग्स पॉइंट वाइज थोड़े ज्यादा रहते हैं हजारिका में। धिंगरा में थोड़ा पैराग्राफ वाइज, वो भी प्रॉपरली अरेंज है दोनों भी। यू कैन यूज एनी वन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन एक्चुअली। एंड स्मार्ट तो पूरा क्वेश्चन आंसर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक प्रॉपरली अरेंज करके बनाया सो है। और लास्ट मोमेंट जस्ट 100 पेजेस का कुछ रहता। 1 मंथ ऐसा टाइम बचा बोल तो जल्दी जल्दी खोल लिए बुक, लाइन से पढ़ लिए बिना टेक्स्ट बुक में यहाँ वहाँ ढूंढने से अच्छा डायरेक्टली खोल के पढ़ना है वो तो स्मार्ट फॉलो कर लेना। और एक क्वेश्चन आया था कि मैरो क्यूब बैंक अभी सॉल्व करना या फाइनल ईयर में सॉल्व करना। एमसीक्यूज तो जितना हो सके सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। मैं पर्सनली ईएनटी थर्ड ईयर सब्जेक्ट्स का कैसा किया था बोले तो जल्दी स्टार्ट नहीं किया था मैं भी। तो थियोरी और प्रैक्टिकल्स के बीच के गैप में मैं पूरे क्यूबैंक को जल्दी जल्दी सॉल्व कर लिया था। तो वो टाइम पे भी कर सकते हैं। थोड़ा गैप रखो एक्चुअली, बेटर है, ताकि सीधा सी वीडियो सुन के सीधा पढ़ के क्यूबैंक सॉल्व करे तो उतना जब का जब आंसर का वैसा हो जाता। थोड़ा गैप रख के एक रिकॉल टाइप रिवीजन टाइप हो जाता, वैसा सॉल्व करने की कोशिश करे तो ज्यादा बेटर रहता। कितना याद रखे, याद रख सक रहे वो आइडिया हो जाता अपने को। और क्वेश्चंस, हाँ यूएसएमएल स्टेप 1 इन थर्ड ईयर। मैं पर्सनली तो यूएसएमएल नहीं लिखा, लेकिन हमारे सीनियर्स 18 बैच से हमारे बहुत सारे स्टेप 1 क्लियर करे। इंशाल्लाह आईएमएस से भी एक स्पेसिफिकली यूएसएमएल के लिए प्लान कर रहे थोड़ी चीज़ा।
आप ट्राई टू स्टे ट्यून विद अस, इसके बारे में जल्दी हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन रिलीज करेंगे। और एक क्वेश्चन था कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स पढ़ना ज्यादा जरूरी है या फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स? ये तो देखिए टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपका इतना बहुत ज्यादा वीक है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स, तो यू कैन रीड दैट। लेकिन अगर फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो मोस्ट ऑफ द फैकल्टी जो भी फाइनल ईयर की मेडिसिन के रहती है, दे विल ट्राई टू कवर फिजियोपैथोफार्मा ऑल्सो। तो आप यू कैन गो फॉर मेडिसिन डायरेक्टली ऑल्सो, इतना ज्यादा मसला नहीं आता। Okay, then any other questions? We'll conclude the session now. Book sources for book sources. Firstly, can you answer this question? NEET PG and INISET MCQs. As I said, review books रहते हैं आपको topic wise questions के लिए. Other than that, PYQs के भी books आ रहे हैं आजकल NEET PG के लिए, INISET के लिए भी. You want to follow book sources. Okay, now we'll end the session now. If you have any other queries, you can post it in our WhatsApp channel as well. I hope you have answered all your queries till now. So yeah, we'll be really happy if you provide your feedbacks in our WhatsApp group, inshallah. Thank you, everyone. We'll just conclude the session now. WhatsApp group link. Yeah, we'll attach it here. You have the Yeah, it's Medicos group, right? already attached. Medicos का एक group है ना? You can provide your feedback over there, और कुछ भी doubts है तो वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, सब जने हैं उधर seniors. Alright, The ठीक है? link is also attached here. That is actually IMSA channel link. Yeah, in Taska. Yeah. Okay then. Thank you everyone for joining us. We'll end the session now. Thank you. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.